तो वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा हरियाणा में एक यात्रा शुरू करने जा रही हैं। अब इसे लेकर कुमारी सैलजा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में संक्रांति यानी कि 15 जनवरी से के आसपास ही यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी समेत बाकी नेता भी यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश 10 लोकसभा में जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ये केवल पदयात्रा नहीं बल्कि गाड़ियों के जरिए हाइब्रिड यात्रा होगी। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा जी हमारे साथ हैं। जो खड़गे साहब की नई टीम बनी है उनमें इंचार्ज बनाया गया है उत्तराखंड का, और उसके अलावा हरियाणा को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सैलजा मैडम से लेंगे। मैम, शुरुआत करते हैं, यात्राएं चल रही हैं हरियाणा में, और हरियाणा में आपकी यात्रा की भी एक जानकारी छन छन के हम लोगों के पास आ रही है, अनाउंसमेंट आ रही है। क्या प्रारूप रहने वाला है, कब से आप यात्रा हरियाणा में शुरू कर रहे हैं? हम जनवरी के बीच में, मिडिल जनवरी में, संक्रांत के आसपास हम ये शुरू करेंगे। और सभी, मैंने जैसा पहले कहा, क्योंकि चुनाव पहले संसद का है, पार्लियामेंट का चुनाव है, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हर संसदीय क्षेत्र में हम यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा नहीं है, ना इसका समय है, पर हम लोग मिलकर, रणदीप जी, किरण जी, मैं, हमारे और साथी मिलकर करेंगे। कहीं कोई आ जाएगा, कहीं कोई आ जाएगा, तो हम मिलकर ये यात्रा करेंगे। हरियाणा में जो गलत नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ, और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का मजबूती से आना क्यों ज़रूरी है, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी है, इन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। बेसिकली एसआर के तो है, उसके अलावा आप कहें कि बाकी लोगों को भी न्योता मिलेगा, लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा सा और समझे हमारे दर्शकों को भी। एक रैली के फॉर्मेट में होगा, आपने कह दिया कि पद यात्रा नहीं होगी, एक डिफरेंट एक रैली के फॉर्मेट में होगा, या फिर एक लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, उसके अंतर्गत कई विधानसभाएं आती हैं, वहां तक काटर करने की, वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी इस यात्रा में? हाइब्रिड सा होगा, इसमें गाड़ियों में होगा, व्हीकल्स में, और जहां लोग इकट्ठा होंगे वहां पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, और जहाँ पर वैसे लोग होंगे तो वहाँ निकलेंगे। अब सड़क से जब जाते हैं तो हर तरह की होती है, तो लोगों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, हम अपनी बात रखते हुए और लोगों की सुनते हुए हम जाएंगे। ये कांग्रेस संदेश यात्रा है। कांग्रेस संदेश यात्रा होगी। यात्राओं का दौर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है, इसके अलावा बीजेपी की बात कर लें, इसके अलावा कांग्रेस की भी जन आक्रोश रैली है, यात्राओं का दौर चल रहा है। ऐसे में अभी तक की यात्राओं का जो फीडबैक आपने देखा होगा या उनको आकलन किया होगा अपोनेंट्स का भी, तो किस तरह का माहौल लगता है लोकसभा के लिहाज से इंपॉर्टेंट? आपने स्पेसिफिकली कह दिया विधानसभा चुनाव लगभग बाद में ही होते हैं, अभी लोकसभा पे फोकस करना है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा जैसे इंडिया गठबंधन भी बना है, और ये बहुत बहुत अहम है आज के दिन कि केंद्र में आपने देखा जैसे संसद में सत्ता पक्ष का रवैया रहा, कैसे बिल पास हुए, ये सब हुआ, तो ज़रूरी है कि एक मजबूत विपक्ष हो देश में। तो विपक्ष की मजबूती को देखते हुए हमें ध्यान करना चाहिए कि हम संसद में पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिताएं। हमारे यहाँ 10 सीट हैं, तो दुर्भाग्य से पिछली बार हम सभी हारे, कोई भी नहीं जीत पाया, तो उसको अब हमें पलटना होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर मैम आपका पहला रिएक्शन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ दावा किया जाता है, कांग्रेस कहती है कि हम सक्षम है 10 सीटों पर लड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम कम से कम 5 सीट का दावा है, और अभी ऊपर लेवल की जो मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया महागठबंधन की, उसमें दोनों ही राजनीतिक दल हैं। हरियाणा को देखकर महासचिव हैं, सीनियर लीडर हैं आप कांग्रेस की, आपके लिहाज से क्या हो सकता है हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस महागठबंधन को लेकर? महासचिव भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। सबसे पहले हम वर्करी करते हैं, उसके बाद पार्टी हमको जिम्मेवारी देती है। तो जो हाईकमांड, हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में क्या कैसे सीट शेयरिंग होगी उस पर एक कमेटी भी बन गई है। तो ये लोग आपस में बैठ के नीचे ज़मीन की स्थिति को देखते हुए जो फैसला लेंगे हम सबको मान्य होगा। फायदा है, नुकसान है? तो देखो, जब इकट्ठा होंगे, मन से इकट्ठा होंगे, तो फायदा होना चाहिए, तभी तो इंडिया गठबंधन बना है। सीट देनी पड़ेंगी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लोकसभा? हाईकमांड फैसला करेगा, हाईकमांड फैसला करे, बैठ के आपस में कमेटी फैसला करे कि किसको क्या देना है, कैसे सीट शेयरिंग हो, तो जो भी हो हमको तो मान्य होना चाहिए।
एक आखिरी सवाल मैम, हाईकमान का जिक्र किया, खड़गे साहब की टीम बन चुकी है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी आप थे लेकिन अब आप उत्तराखंड के प्रभारी बन चुके हैं, बावरिया साहब का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है, दिल्ली और हरियाणा का जो जिम्मेवारी है एडिशनल चार्ज के तौर पर उन पर बरकरार है। लेकिन पिछले दिनों वो बात छुपी नहीं थी, आप लोग शिकायत करने गए थे, उन्होंने भी अपना मोर्चा खोला, आप लोगों ने भी मोर्चा खोला। ऐसे में जो प्रभारी हैं हरियाणा के, आप जैसे सीनियर लीडर्स को कैसे साथ लेके चल पाएंगे? बात मोर्चा खोलने की नहीं है, नीचे वर्करों ने जो कुछ बातें कही वो हमने, और जो आई अब वो पीछे छोड़ दें, हम ज़्यादा उस पर बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो फैसला है वो होता है सबके लिए। लेकिन ये ज़रूरी है किसी भी राज्य में, और ये मेरा भी अनुभव है और सब लोगों का है, कि जब तक मिलकर नहीं चलते, अगर एक तरफा कोई भी कहानी होती है तो वहाँ पर उसका नुकसान होता है। पार्टी सबकी होती है। ये ज़रूर है कि कभी किसी को कोई ओहदा मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, लेकिन फिर वो उसके अपनी घर की संपत्ति नहीं समझना चाहिए। ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और हमारा एक इतिहास है। सब मिलजुल कर, ये जगह जगह देखा, मिलजुल कर नहीं चलते हैं तो नुकसान होता है। संगठन की उम्मीद है हरियाणा में, बिना संगठन के ही रेला चलेगा? नहीं, उम्मीद है, होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो मैं कब से कह रही हूँ, सालों से। मैं क्या, सभी लोग। प्रभारी चेंज नहीं हुए ना? हाँ, अब देखो, ये तो हाईकमान फैसला ले, सबको कैसे, सबको साथ लेकर। जब तक देखो, सबका कोई ना कोई प्रभाव होता है और प्रभाव क्षेत्र होता है। अब पार्टी के इलेक्शन तो नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर ज़रूर CWC ये वो सब हुआ, हमारे अध्यक्ष जी चुने गए, लेकिन नीचे अभी उस तरह की बात हमारे है नहीं। और चुनाव, पार्टी के चुनाव पहले हो चुके हैं, तो वो जो भी है अब छोड़ दें उस बात को। तो नीचे से ऊपर इस तरह का लोगों को साथ लेकर चलने का जब तक माहौल नहीं बनेगा, और ये हो जाए कि सब कुछ तेरा मेरा इसी उसमें फंस जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। और सबको मैं फिर कह रही हूँ और बार बार कहती हूँ कि सबका प्रभाव देखते हुए, से बातचीत करते हुए, सबको साथ लेकर चलना, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कटुता पार्टी में ज़्यादा हो, बाहर कम हो, बीजेपी से लड़ाई कम हो और कांग्रेस के अंदर ज़्यादा हो, तो ये तो फिर लोगों में क्या मैसेज जाता है? फिर वहीं ताकि दो बात वहीं के वहीं रह गए। तो शैलजा मैम साफ तौर पे इस बात को लेकर कहती नजर आई कि सकरात के आसपास जिस तरह से 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जो रैली शुरू होगी, और उसे कांग्रेस की रैली का भी नाम दिया, इसके अलावा जो महागठबंधन की बात है उसका सीधा फैसला आला कमान पर छोड़ा है। कैमरामैन सदाशिव के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।